नमस्कार, डीके टाइम की पूरी टीम पहुंची हुई है आजमगढ़ सेवा संघ में। आजमगढ़ सेवा संघ पिछले कई दिनों से लगातार सेवा प्रदान कर रहा है। ये सवाल जी क्या है कि भारत बड़ा सांस्कृतिक धरोहर जगह रहा है और महाकुंभ के बाद में ये अपना गंगा सागर स्नान मकर संक्रांति के दिन सनातन धर्म के हिसाब से भी है और भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी बहुत ही बड़ा और बहुत ही धार्मिक कार्य माना जाता है। उसमें लाखों लाख लोगों की सेवा कर रहा है जो सफाई कर्मी है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, भाई की तरह सब लोग हैं। इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो गार्ड है, जो सिक्योरिटी देते हैं, इतने गांव देहात से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब लोग आते हैं उनको सुरक्षा घेरे में रखना। साथ साथ आप पीछे किचन में देखते होंगे 24 घंटे की किचन चलती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का प्रसाद, शाम में नाश्ता, रात का प्रसाद, सब इतने लोगों को मेंटेन करना परिवार के हिसाब से। और कोई राजा और रंग वाली बात नहीं, सब एक समान है। कोई राजा के लिए अलग कुछ है, रंग के लिए ऐसा नहीं, सब लोग एक समान है। ये गंगा स्नान और मकर संक्रांति खासतौर से आउटरम घाट में जो बाबू घाट का जगह है, ये बहुत बड़ा धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। आप देखते होंगे कलकत्ता महानगर के मेयर है फिराद हकीम। राजनीति हमारी अलग अलग हो सकती है, विरासत है राजनीति का, लेकिन मैं धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से कलकत्ता पुलिस को, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, बंगाल गवर्नमेंट को और साथ साथ भारत सरकार को। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार है उसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैं खुद बाबू गंगा घाट गया था, मैंने काकद्वीप में देखा, मैंने बाबू वहां सागर में देखा, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, इन वाटर लैंड, एनडीआरएफ, इतनी सक्रियता भारत सरकार की ये टीम थी। तो मैं निश्चित तौर पे आप तमाम चैनल के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बधाई देता हूं। और आज जो समापन का दिन है, आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोगों को, जो एक एक लोग, चाहे इलेक्ट्रिशियन थे, चाहे टेंट बनाने वाले थे, चाहे सफाई कर्मी थे, चाहे खाना बनाने वाले थे, चाहे सुरक्षा गार्ड थे, सब लोगों को सम्मानित किया गया। ये एक हौसला बढ़ाने का चीज है कि आप लोगों ने इतना बड़ा सेवा किया है। और ये आज का दिन जब इस समापन का दिन होता है, ये बड़ा खुशी और गम का होता है। लोग 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जिसमें लगे रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ सामान खो गया है या कुछ अपना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बिल्कुल फीलिंग होती है जब बंगाल का दुर्गा पूजा खत्म होता है, धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से जब आप देखेंगे, जब रमजान के बाद ईद खत्म होता है, गंगा सागर का स्नान खत्म होता है, ये सब जगह जब खत्म होता है तो ये बड़ा फील होता है और निश्चित तौर पे ये खुशी और गम का समय होता है। इसलिए मैं संस्था के अध्यक्ष रामनुज जी हैं, छोटे भाई की तरह हैं, मैं इनको भी इसलिए धन्यवाद दूंगा कि एक एक लोगों को, अभी आपने देखा होगा, हमारा सुरक्षा कर्मी, टेंट बनाने वाला, लाइट वाले लोग, खाना बनाने वाले लोग, सफाई कर्मी, इन तमाम लोगों को हौसला बढ़ाना, यही एक पारिवारिक पृष्ठभूमि जो आजमगढ़ सेवा संघ का है, पारिवारिक पृष्ठभूमि सब लोगों का, ये परिवार की तरह है। और निश्चित तौर पे आपने बड़े क्वेश्चन किया है आपने कि जब समापन समारोह जब आता है तो बड़ा भावुक समय हो जाता है, बड़ा अंदर से एक वो लगता है कि 8 से लेकर 16 तक इतने लोगों की सेवा करना और दिल से सेवा करना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि अब एक पिता के तुल्य से कह सकते बिटिया की विदाई का समारोह जब होता है, जब बिटिया जाने लगती है, वही कंडीशन 2, 4, 5 दिन, एक हफ्ता बड़ा फील होता है इस बाबू घाट को देखिए कि इतना बड़ा, लेकिन क्योंकि ये तो अब साल का इतना बड़ा एक सेवार्थ का कार्य है। और मैं आजमगढ़ सेवा संघ की ओर से भी राज्य सरकार के तमाम विभागों को, कलकत्ता कॉर्पोरेशन हो, कलकत्ता पुलिस हो, बंगाल पुलिस हो, बंगाल के मुख्यमंत्री जी हो, मेयर साहब हो, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को, इनलैंड वाटर बेज को, सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। सब लोगों ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। और आजमगढ़ सेवा संघ के एक कार्यकर्ता होने के नाते, कलकत्ता के समाज सेवी होने के नाते, माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करूंगा कि अब कुंभ के बाद एक बहुत बड़ा ये एक सिस्टम बन गया है पूरी दुनिया का, हिंदुस्तान से लेकर बाहर के लोग आने का। अब अलग से एक गंगा सागर के नाम पे एक मंत्रालय का सृजन करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को मंत्रालय बनाना चाहिए और गंगा सागर विकास बोर्ड बनानी चाहिए। और भारत सरकार से भी हमारी मांग है कि जिस ढंग से कुंभ को गृह मंत्रालय और कल्चर मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय मेला के रूप में स्थापित किया गया है, कुंभ के बाद ये सबसे बड़ा मेला है। आज माननीय मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट में देखकर 1.25 करोड़ के आसपास, अगर चलो भूल चूक भी हो, 1 करोड़ लोग भी आए हो इस प्रांगण के, डेली 5-10 लाख लोग 8 तारीख से लेकर के आज 16 तारीख तक है, रोज डेली लोग नहा रहे हैं, जा रही, इतनी बड़ी व्यवस्था देख लेना, ये बहुत बड़ी बात है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों धन्यवाद के पात्र है। और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से भी हमारा अनुरोध है कि अब गंगा सागर के इस मेला को राष्ट्रीय मेला के रूप में घोषित करे और राष्ट्रीय मेला का दर्जा दे, ताकि एक बड़ा फंड है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलके जितना सुविधा दे सके सर। और खासतौर से इस
जो आप जहाँ आउटरम घाट के बाबू घाट में है या 57 के आसपास में समितियां कमेटी है, सभी कमेटी को, प्रेसिडेंट को, उनके ट्रेजरर को, उनके कमेटी के मेंबर्स को, दानदाताओं को, सभी वॉलंटियर्स को, एक सामाजिक कार्यकर्ता कलकत्ता होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग समृद्ध हो, मजबूत हो, माता पिता का सम्मान बढ़े, सभी धर्मों का सम्मान हो, भारत उत्तम राष्ट्र बने, कलकत्ता और बंगाल हमारा उत्तम राज्य बने। और सब लोग को बधाई देता हूँ मकर संक्रांति का, और माँ गंगा से यही प्रार्थना करूंगा कि सब लोग उन्नत हो, ताकि अगले बार, अब जैसे आज 2026 का आज हमारा समाप्ति है, अभी मैं देख रहा था अध्यक्ष जी अब 27 की चर्चा शुरू कर दी है। मतलब सोचिए कि आज से ही 27 की चर्चा शुरू हो गई। इससे पूरी साल आजमगढ़ सेवा समिति छठ के समय में, छठ पूजा में हो, ब्लड डोनेशन कैंप में हो, छोटे मोटे कार्य, तो निश्चित तौर पे अध्यक्ष धन्यवाद के पात्र कमेटी के लोग हैं कि इतने अच्छे ढंग से पिरो के सब लोगों को रखना, सबको संभाल के रखना, इतने बड़े कार्य को नजर सब पे नजर रखना, एक एक चीज पे। देखिए आपने देखा होगा, आप लोग थे अभी सवाल जब सम्मानित हो रहा था तो इलेक्ट्रीशियन, गार्ड, खाना बनाने वाले पीछे के लोग, सफाई कर्मी, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक परिवार में 10 लोगों तो लोग भूल जाता है, कभी गलती से 9 को याद रखा, 1 को भूल गया, लेकिन इतना बड़ा संस्था में इतना, और एक एक चीज, कब चाय मिलना है, कब नाश्ता कराना है, कब दोपहर का प्रसाद देना है, कब शाम का चाय देना है, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आजमगढ़ सेवा समिति के सभी संघ के सभी पदाधिकारी, सभी दानदाता, सभी मददगार, सब लोग धन्यवाद सब लोगों के लिए है। और सूर्यदेव से यही मां गंगा से आराधना है, कपिल मुनि से यही आराधना है, फिर सब लोग के परिवार में समृद्धि बढ़े, मजबूत हो और इनका परिवार आगे बढ़े, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और इस संस्था का सेवा जनरेशन बाय जनरेशन करते रहे। कहेंगे आज इतना बड़ा आयोजन का समापन आज हुआ, कहना कुछ नहीं है, जो ऊपर में बैनर पे लिखा है ना कि आजमगढ़, बस नाम ही काफी है। हम लोग इसको संभाल कर रख पाए, हम लोग का सौभाग्य होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी नवीन भैया ने हम लोग के बारे में जितना कुछ भी कहा, सब उनका जो बड़प्पन, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सेवक हैं, सेवा करना चाहते हैं, उन तीर्थयात्रियों के लिए खड़े हैं जो सुदूर से, कहाँ से, देश से किस कोने से आते हैं। 2026 के बाद 27 का भी आपने योजना शुरू कर दी? योजना कुछ नहीं, हमारे जितने भी डोनर हैं, गेस्ट हैं, आज आए हुए हैं, बस वो एक चर्चा का विषय होता है कि भाई नेक्स्ट ईयर आपका जो है, तो होता है ना कि जिम्मेदारी देना, जो बोझ लेता है उसके ऊपर थोड़ा सा और अपने को बोझ देना होता है। तो अपने बोला भैया अगले साल आपको और थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं, ये है तैयारी का और कुछ नहीं। तैयारी हम लोग की सिर्फ 1 महीने में होती है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर से 15 जनवरी, इसी में चलता है। 1 महीने में पूरे साल का जो है सबको समेट करके यहाँ पे हम लोग प्रस्तुत करते हैं अपने। सालों भर मेन 2-4 कार्यक्रम क्या क्या होता रहता है? छठ पूजा, ब्लड डोनेशन कैंप, गंगा सागर, और उसके बीच में कुछ और आ गया कल्चरल, जैसे होली प्रीति सम्मेलन हो गया या दिवाली के बाद सब कुछ हो जाते हैं। अभी सबका चेहरा जो है एकदम मायूस, वही कभी एकदम ऐसा लग रहा है कि दोनों चीज का मिलन। एक तरफ खुशी इस बात की है कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, और एक तरफ गम इस बात का देखा जा रहा है कि अब ये चीज कल से नहीं दिखाई देगा। गमगीन होने से दुनिया नहीं चलती है। सबसे बड़ी बात है कि गमगीन यदि हो जाएंगे तो आगे के लिए, आगे के लक्ष्य को नहीं पाएंगे। और हम लोगों को इस बात की खुशी रहती है कि जो भी तीर्थयात्री आए थे सकुशल अपने घर को गए। उनकी सेवा में जितना हो पाया सभी संस्था के, मैं अकेला नहीं हूँ और हमारी संस्था अकेली नहीं है, सभी संस्था के लोग अपने अपने तरीके से सेवा करते हैं। लेकिन इस बात की खुशी है कि लोग अपने अपने घर को सकुशल लौट गए। और गम इस बात का है कि सेवा कार्य जो 9 दिनों तक हम लोगों ने किया, अब कल से वो थोड़ा सूनापन लगेगा, कल से मिल नहीं पाए, कल से वो सेवा का माने चीज हम लोगों के भाग्य में नहीं होगा। तो उस बात का थोड़ा सा मलिनता रहता है, लेकिन हम लोग इसके लिए गम नहीं करते और हमेशा ये तैयार रहते हैं कि आने वाले साल में इससे बेहतर क्या कर सके, इतनी अच्छी प्लानिंग कैसे हो सके। ऐसा भाई हम लोगों के साथ में जुड़ा रहता है और केवल इस क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में इस व्यक्ति को जब भी आदमी खोजता है ये व्यक्ति हाजिर रहता है। इस बात की हम लोग को हमेशा खुशी रहती है और हम लोग गर्व करते हैं कि